नमस्कार, मैं सतीश शर्मा फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। हम्म। आज हम लेते हैं आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। जैसे आप देख रहे हैं आई का, मी का, माई और माइन का, इनका क्या यूज़ है और ग्रामर में इनमें कौन कहाँ कहाँ पर ये काम आते हैं और सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर में इनका का प्रयोग होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर बेसिक बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसको बोलते हैं जितने भी हैं ये आई, मी, माई, माइन, इनको फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात को बोलता है, इसको स्पीकर भी कहते हैं। तो आई का प्रयोग कब होगा? सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? यूज ऑफ प्रोनाउंस व्हेन स्पीकर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है, आप देखें जैसे मैंने बताया था सेंटेंस में, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर हम वर्ब लिखते हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर काम ऐसा है जो एक व्यक्ति करे दूसरे के ऊपर, तो उसमें पहले सब्जेक्ट करने वाला और फिर एक्शन जो काम होता है और जिस पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्पीकर, सब्जेक्ट का मतलब है बोलने वाला यहाँ पर आए, यानी काम करने वाला हो। जैसे आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो सीखने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, वहां पर जब सब्जेक्ट के रूप में बोलने वाला व्यक्ति होता है तो हमेशा आई का प्रयोग किया जाता है। अगर एक हो तो क्या क्या प्रयोग है? आई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं तो आई एम, ये एम है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके। दूसरा, जैसे मेरे पास दो कार है, यानी मैं दो कार रखता हूं। तो है, पास है का मतलब होता है हैज या हैव। तो उसमें अब ये नहीं देखेंगे इसमें मैं आया था और इसमें मेरे आए हैं। सब्जेक्ट के रूप कौन रखता है? मैं रखता हूँ ना। तो इसमें भी, इसके लिए भी हम आई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखा, आई हैव टू कार्स। आई हैव का मतलब है मैं रखता हूँ या मेरे पास है। ठीक है, क्या है, जो कुछ भी आगे है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी टू कार्स। उसके बाद जैसे मुझे तैराकी पसंद है। अब देखो यहाँ पर उसमें मैं आया, यहाँ पर मेरे आया और यहाँ पर मुझे आया है। लेकिन मुझे तैराकी पसंद है यानी मैं तैराकी पसंद करता हूँ। तो भले ही हम हिंदी में ऐसे बोलें, लेकिन यूज क्या करेंगे? आई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई लव स्विमिंग। कोई भी चीज पसंद होती है तो उसको बोलते हैं, सब्जेक्ट जो पसंद करता है उसको कोई अच्छी चीज लगती है तो वो सब्जेक्ट रहते हैं, फिर वो लव का प्रयोग किया जाता है। और जो भी काम करने है, जैसे स्विमिंग है, वॉकिंग है, ठीक है, स्पीकिंग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मुझे तैराकी पसंद है तो क्या लिखा? आई लव, यानी मुझे पसंद है क्या? स्विमिंग। ओके। अब देखिए, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यहाँ पर फिर मैं आ गया, क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। तो हमने क्या यूज किया? आई का यूज किया। ओके, पढ़ता हूँ, स्टडी, कहाँ पर, कि कौन सी क्लास में? इन 10th क्लास। देन आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। इसमें देखिए, फिर इसमें मुझे आ गया, मुझे आज जल्दी निकलना है, यानी आज मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, जहां पर भी है उससे जल्दी उठकर जाना है वहां पर, तब बोलते हैं आई हैव टू। हैव टू का प्रयोग होता है मतलब ऐसा करना है। क्या करना है? लीव मैंने निकलना है, यानी चलना है। चलने का मतलब वॉकिंग नहीं, मतलब जहां पर है वहां से निकलना है। ठीक है, तो आई हैव टू लीव अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, टुडे, आज। तो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज किया। अब अगर बोलने वाले व्यक्ति, स्पीकर, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हो, यानी काम करने वाला कोई और हो, ये एक्शन हो और एक्शन किस पर हो? इस पे स्पीकर हो, स्पीकर पे हो। तो हम क्या यूज करते हैं? कुछ भी हिंदी हो उसमें मी का यूज किया जाता है। आप देखिए सब में क्या यूज किया हमने? मी यूज किया है। शर्मा जी मुझे जानते हैं, ठीक है, शर्मा जी नोज मी, जानते हैं बोले नोज, नोज मी। ठीक है, इसमें हमने एस लगाया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। माँ मुझसे प्यार करती है। अब इसमें वहां पर मुझे था, यहाँ पर मुझसे है, लेकिन क्या है, प्यार का किसकी वजह से? ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। तब हम उसमें ये नहीं कि मुझे के अलग लगाएंगे, मुझसे के अलग अलग लगाएंगे। बस होना क्या चाहिए कि ये सब्जेक्ट मॉम है, वो एक्शन लव है, और ऑब्जेक्ट के रूप में स्पीकर है। तो स्पीकर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हिंदी कुछ सी बन रही है, मी का प्रयोग करेंगे। तो माँ मुझसे प्यार करती है। शिक्षक मुझे फिर से मुझे आ गया, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, यानी एनकरेज करते हैं। ठीक है, तो शिक्षक के लिए हमने क्या लिखा? द टीचर।
क्या करते हैं, एनकरेज, तो हमने एनकरेज यूज, क्योंकि एक है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईएस का प्रयोग किया है। किसको करते हैं, स्पीकर को यार, तो हमने क्या लगाया, मी का यूज किया। उसके बाद राधा, राधा ने मुझे धोखा दिया है, राधा ने मुझे धोखा दिया, धोखा देने का काम क्या कहा, चीटेड, दिया है, तो हमने हैज चीटेड का प्रयोग किया, मतलब काम हो गया ना, वो जो भी एक्शन हो गया, तो फिर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने दिया, वो सब्जेक्ट है राधा, किसको दिया, स्पीकर को, तो उसमें क्या लिखा, मी, राधा हैज चीटेड मी। पापा मुझे डांटेंगे, तो पापा के लिए सब कौन डांटेगा, सब पापा या फादर। इसमें कर कोई कुछ काम करेंगे तो क्या लगेगा, विल, और डांटना होता है चाइल्ड, विल चाइल्ड, विल चाइल्ड किसको, स्पीकर को, तो मी, विल चाइल्ड मी। अब नेक्स्ट है आपका, अगर स्पीकर पोजेशन, पोजेशन के लिए स्पीकर जो प्रोनाउन है, वो स्पीकर का पोजेशन बताना हो, यानी स्पीकर का है, जैसे मैं बोलने वाला था मेरा, ठीक है, तो उसमें दो तरीके होते हैं, तो एक तो होता है माई यूज होता है, और एक माइन यूज होता है, तो मैं बताता हूँ दोनों कब यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मेरी मेरी महत्वाकांक्षा डॉक्टर बनने की है, तो मेरी महत्वाकांक्षा हो गया किसकी, स्पीकर की, तो माई लगाएंगे। तो माई एम्बिशन, ये नहीं कि मैंने बताया कि वर्ब से पहले तो आई लगाएंगे, यहाँ पर एम्बिशन है सब्जेक्ट, ठीक है, को किसकी एम्बिशन है, मेरी, तो सभी स्पीकर की, तो हमने क्या लगाया, माई, तो माई एम्बिशन है, इज, क्या करने के लिए, बनने के लिए, ऐसा होने के लिए, तो हम बी का प्रयोग करते हैं, बी का मतलब होना है, बनना, तो टू बी ए डॉक्टर। देन माँ मेरा लंच बॉक्स तैयार कर रही है, तो तैयार कर रहे हैं, इज रेडिंग, ठीक है, कौन तैयार कर रही है, मोम इज रेडिंग, क्या तैयार कर रही है, लंच बॉक्स का, लंच बॉक्स मेरा, स्पीकर का, तो हमने क्या लगाया, माई लंच बॉक्स। इसी से आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो इसमें सब्जेक्ट बोलो बोलो स्पीकर ही है, उसने क्या काम किया, अपना, यानी स्पीकर ने अपना काम किया है, तो क्या यूज करेगा, माई यूज करेगा, होमवर्क से पहले क्या लगाया, माई का प्रयोग किया। अब से इनमें सब में आप देख रहे हैं, माई के बाद होमवर्क है, माई के बाद लंच बॉक्स है, ओके, माई के बाद एम्बिशन है, यानी माई कब यूज होता है, जब कोई नाउन इसके पीछे आता है, ठीक है, इसको इनको आगे चल कर कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर केवल मेरा हो और नाउन नहीं हो, यहाँ पर नाउन यूज नहीं किया हो, जैसे देखिए दिस बैग इज माइन, मतलब ये बैग मेरा है, तो इसमें दिस बैग इज माई नहीं बोलते, इसमें माई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो वहां पर क्या लगाना है आपको, बिना नाउन लगा मेरा लिखना हो तो माइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का आपका, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। और ये केवल जब बोलने वाला व्यक्ति अपने भी आप अकेले भी आप पे यूज करता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर जैसे मान लिया इसमें सब्जेक्ट मैं चेंज कर देता हूँ, इसको पैसे में जिस पर काम हो रहा है उसको सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे इसमें लिख देता हूँ माई, अगर मैं इसको लिखता हूँ, माई लंच बॉक्स इज बीइंग रेडीड, ठीक है, बाय, अब ये इसमें क्या है, चलो इसे बाय माई मदर, चलो ये तो इसमें इसमें तो आई का प्रयोग नहीं है, आई का प्रयोग इसमें जैसे इसमें देख लेते हैं पहले वाले सेंटेंस के अंदर, यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो अगर मैं इंग्लिश को यहाँ लगा दूं, तो इंग्लिश को सीखा जा रहा है, तो अब ये पैसिव वॉइस बढ़ जाएगा, इस इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय। अब आई लगाए नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ, सब्जेक्ट के रूप में इसमें यहाँ पर इंग्लिश है, और ये एजेंट के रूप में यूज हुआ है बोलने वाला, तो उसमें फिर आई यू नहीं होगा, बाई मी ही यूज होगा, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो स्पीकर अगर एजेंट होता है, तो फिर इसमें कौन सा लगाना है, आई नहीं लगाना है, फिर आपको मी लगाना है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट में हो, जैसे आप देखें इसके अंदर, मैं लिखता हूं यहाँ पर, दे लव मी, वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, इसको मतलब। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, अब इसकी इधर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको जो पैसिव वॉइस में लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाता है, आई हो जाता है, सब्जेक्ट के रूप में जब भी होगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट के रूप में बोलने वाला व्यक्ति है अगर है, तो वो आई का ही प्रयोग करेगा।
ठीक है। और एजेंट के रूप में लगाना है तो मी का यूज करेगा, जिससे क्या आ जाएगा, आई एम लव्ड बाय डैम। ये कैसे एक्टिव से पैसिव बनते हैं, ये मैंने वीडियो डाला हुआ है, 3-4 वीडियो पहले से ही है, अभी आप रिसेंटली मैंने डाले थे। अगर आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सीखने हैं तो आप पीछे देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियोस, उसमें एक्टिव और पैसिव के नाम से हैं। 3 वीडियो 3 सीरीज में है, वो आगे बाद में भी होगा, लेकिन बेसिक मैंने बताया वो उसके अंदर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट पसंद है लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ स्पेशल कुछ पूछना है, या आप कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई डिफिकल्ट आपको पोर्शन लगता है ग्रामर का, ठीक है, तो आप मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।